बच्चों, आज मैं आप सबों को एक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देना चाहता हूं। हम लोग अभी तक यह जान रहे हैं, यानी किसी भाषा की अच्छी ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन मैं अपने मुताबिक यह जानता हूं, व्याकरण की आवश्यकता तो है, लेकिन व्याकरण हमें स्वतः ही प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों द्वारा भाषा का उत्थान किया गया। भाषा वह माध्यम है जिससे कि हम किसी बातों को समझते हैं। जब समझ में आया तो हमने उसे लिपि में बंद किया। लिपि में बंद करने के बाद जब वह लिपि में बंद हुआ तब बोली में आया, अर्थात हम सभी उसका प्रयोग करने लगे और इसी प्रयोग में हमें कहीं कहीं दोष दिखलाई पड़ा, जिसके लिए हमने व्याकरण की सहायता। इसलिए आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण किसी भाषा की संविधान है जिसमें उस भाषा की को बोलने, लिखने, पढ़ने की सारी नियम कानून अंकित है। दोस्तों, आज मैं उसी पर आपको बतलाने जा रहा हूं। भाषा दो तरह के होते हैं, एक मौखिक या कथित भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा तो हम बोलते हैं और बोलने के बाद जो आप सुनने वाले हैं, जो कोई भी सुनने वाले हैं, उसको समझ जाते हैं, उससे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसी भाषा को अगर हम लिखकर प्रयोग करते हैं, जैसे कि वर्ग में आप जाते हैं, हमारे जैसे शिक्षक श्याम पट्टल यानी ब्लैक बोर्ड जिसको कहा जाता है, उस पर लिखते हैं, वही भाषा लिखते हैं, इसे लिखित भाषा का। और जिस माध्यम से लिखते हैं, जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, या माध्यम का मतलब यह हुआ जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या और भी भाषाएं बहुत सारे हैं, फारसी, उर्दू है और भी है, इनका जब यूज करते हैं वही कहा जाता है लिपि। जैसे हमारे हिंदी, संस्कृत को देवनागरी लिपि बोला जाता है। इस तरह से जो लिपि हुए हमारे, लिपि के बाद आप हमारी मातृभाषा पर थोड़ा हम चर्चा कर लें। आपको मनुष्य अपने जन्म स्थान से, यानी जहां आपका जन्म हुआ, वहां जो भाषा, जो बोली बोला जाता है, उसको आप पहले पकड़ते हैं, क्योंकि आपके समाज द्वारा, आपके माँ द्वारा, आपके परिवार के सदस्यों द्वारा जिस बोली का वो जो बोलते हैं, यदि आप कहा गया है इकोनॉमिक्स में ऐसा
किसी न किसी ऑथर ने लिखा था, यदि बच्चे को जन्म लेते ही अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जंगली जानवरों की तरह बोली भी बोलेगा। क्यों? क्योंकि वह जंगली जानवरों को बोलते हुए देगा। ठीक उसी तरह है, बच्चा अगर जन्म लेता है, जब उसमें सचेतता आती है तो उसके परिवार वाले जैसा बोलते हैं उसी को वह अनुकरण करता है, उसी को वह पहले तो टोटकी भाषा में, बाद में साफ साफ बोलता है। इस तरह से आपका वह मातृभाषा कहलाता है, हमारी संविधान। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश की जो भाषाएं होती है, जो संविधान में अंकित है, नियत है, वही हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा में बहुत सारे भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा के बाद जैसे भारत में हिंदी, अमेरिका में अंग्रेजी इत्यादि। राष्ट्रभाषा ये मातृभाषा के जो 7 रूप हैं, भाषा के रूप हैं। पहले तो भाषा के 2 रूप में आप समझाया, एक मौखिक एक लिखित। अब इसे लिखित भाषा के चाहे मौखिक भाषा के और रूप जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और मानक भाषा। मातृभाषा के बारे में आपको बता ही दिया। राष्ट्रभाषा में जो प्रयोग होता है, हमारा संविधान जिसका निर्णय दिया यह मेरी मातृभाषा है, यही मेरी राष्ट्रभाषा है, इसे राष्ट्रभाषा राजभाषा। इसी देश के कामकाज में, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाता है। 1949 ईस्वी सितंबर के 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा में घोषित किया। यह हमारी राजभाषा है। एक है आपका मानक भाषा। मानक भाषा जैसे हम उसमें हिंदी या और क्षेत्रीय भाषा को मिलाकर बोलते, ईश्वर को प्रणाम करने जाते हैं, कुछ संस्कृत का शब्द प्रयोग करते, कुछ हिंदी का प्रयोग करते, कुछ मैथिली। ऐसी भाषाओं को ही मानक भाषा कहा जाता है। इसके बाद आपको मैं ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के बारे में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि व्याकरण की आवश्यकता नहीं। व्याकरण की आवश्यकता तो जब तक आप किसी भाषा, जब तक आप उसमें हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए व्याकरण के नियमों का अनुपालन करना आपका परम कर्तव्य। करिए, उसी अवस्था में आपके द्वारा बोली गई अथवा लिखकर व्यक्त किया गया सही। हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने व्याकरण को आपको सही, सरल एवं शुद्ध प्रयोग के लिए इन्होंने इसे कई विभागों में बांट दिया। जैसे सबसे पहले हमें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। अक्षर के ज्ञान के लिए सबसे पहले उन्होंने एक विभाग बनाया जिसे हम वर्ण विभाग कहते हैं। वर्ण विभाग के अंतर्गत वर्णों की दशा, वर्णों की स्थिति और यह वर्ण क्या है इसकी जानकारी हमें, क्योंकि
जैसे कोई मकान है, घर बनने जा रहा, कोई आप घर बनाने जा रहे हैं, तो आदमी से जा रहा, उसमें सबसे पहले उसकी नींव डाली जाएगी, नींव कंप्लीट होगा, जिसे आप प्लींथ कहते हैं अंग्रेजी में। तो वही है हिंदी में व्याकरण की नींव जो है वह वर्ण विभाग है। वर्ण के तो रंग भी होते हैं, वर्ण के अर्थ रंग भी होते हैं, वर्ण के अर्थ जात भी होते हैं, वर्ण के अर्थ प्रकार भी होते हैं। लेकिन यहाँ वर्ण अक्षर को एक परिभाषा, वर्णम अक्षर को। दूसरी परिभाषा, वर्ण वह है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे अ एक वर्ण है, अ को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, क टुकड़ा नहीं, यानी जितने भी 52, अंग्रेजी में आप समझते होंगे 52, ये वर्ण है। अब इस वर्ण को भी व्याकरण शास्त्रों में 2 भागों में बांटा, या उच्चारण के अनुसार। जैसे जो वर्ण कब से उच्चारित होता है उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अ से लेकर ए अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं री रि भी लिया गया है, इसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण इसके यह बिना स्वर की मदद से उच्चारित नहीं होता। अब स्वर वर्ण के व्याकरण शास्त्रियों ने पुनः मुख्यतः 2 पुराने व्याकरण के आधार पर इसके 3 भेद बनाए। जैसे पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ आदि, ये आप ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण वह स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर वर्ण। प्लुत पर कई परिभाषाएं हैं। बहुत लोग कहते हैं बहुत से व्याकरणों में ऐसा वर्णित है जिसमें तिगुना समय लगता है, उसे ही हम प्लुत स्वर वर्ण। बहुत से व्याकरणों में ऐसा कहा गया है कि 2 स्वर वर्ण के मिलने से जो वर्ण बनता है उसे प्लुत स्वर वर्ण। अब आइए व्यंजन वर्ण। आप पहले मैं बता चुका हूं, वह वर्ण जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से न हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके 7 भेद कहे गए हैं, 7 तरह से इसको बांटा गया है। ये वर्गों में बांटे गए हैं, जैसे क ख से लेकर म तक। जैसे बहुत से लोग अंग देते हैं, जैसे क ख ग घ व या अंग, ये क वर्ग में आते हैं। च छ ज झ ञ ये च वर्ग में आते हैं। ट ठ ड ढ अ ये ट वर्ग में आते हैं। थ थ द ध न ये ट वर्ग में आते हैं। प फ ब भ म
ये पवर्ग में आ गया। अब ये तो 5 हुए, कवर, चवर, चवर, चवर और पवर। इसके बाद 2 हैं अलग, ये हैं आपके यो, रो, वो अंतस्थ और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये आपके हैं उस। ये तो वर्ण का विधान हुआ। आपने अभी तक यह जाना जब वर्ण क्या चीज है और वर्ण कितने